एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक प्रसिद्ध लेखक रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश ने कई प्रसिद्ध कहानियां लिखी थी और लोग उसकी लेखनी के कायल थे। लेकिन एक दिन अचानक उसकी कलम रुक गई। वह कागज के सामने बैठता पर शब्द जैसे गायब हो गए थे। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। रमेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा, कागज खाली ही रह जाता। वह बहुत परेशान हो गया और सोचा कि अब शायद उसकी रचनात्मकता खत्म हो गई है। उसने हर उस चीज की कोशिश की जो उसे प्रेरणा देती थी, पुस्तकें पढ़ी, संगीत सुना, प्रकृति की सैर की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन वह गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मिलने गया। पंडित जी बहुत समझदार और अनुभव से भरपूर थे। उन्होंने रमेश की चिंता सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब भी कोई नदी सूख जाती है तो उसे नए स्रोतों से पानी मिलता है। इसी तरह कभी कभी हमें भी नई प्रेरणा की जरूरत होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को खाली करें और खुद को नए अनुभवों के लिए खोलें। रमेश ने पंडित जी की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए लिखने का दबाव छोड़ देगा और खुद को नई चीजों के लिए खोलेगा। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता, खेतों में काम करने वाले किसानों से बातें करता और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों का आनंद लेने लगा। धीरे धीरे रमेश को महसूस हुआ कि उसकी रचनात्मकता फिर से जाग रही है। वह उन छोटे छोटे अनुभवों से नई कहानियों के बीजों को पहचानने लगा। एक दिन उसने फिर से कागज उठाया और बिना किसी रुकावट के लिखना शुरू कर दिया। उसकी नई कहानियां पहले से भी ज्यादा जीवंत और दिलचस्प थी। रमेश ने महसूस किया कि कभी कभी लेखक की रुकावट कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर होती है जिसमें हम खुद को फिर से खोज सकते हैं और अपनी कहानियों में नई ऊर्जा भर सकते हैं। इस तरह रमेश ने अपनी रचनात्मकता को फिर से खोजा और नई कहानियां लिखता रहा। लेखक की रुकावट का सामना करना उसने एक नई शुरुआत की तरह माना और इससे। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां